हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार त्रिपाठी है। पिछले ही लेक्चर में हमने लाइफ स्पैन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जाना था। आज के इस ई लेक्चर में हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, जो हमने इकोलॉजी के पेपर से लिया है। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप इन टॉपिक्स के बारे में जान पाएंगे। पहला, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। दूसरा, डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रीजंस क्या क्या होते हैं। तीसरा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। एंड द लास्ट वन, डिफरेंट फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के जो डिफरेंट सेलुलर फेजेस होते हैं, इनके बारे में आप जान पाएंगे। ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मॉड्यूल है, इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में इन एस्पेक्ट्स को हम कवर कर रहे हैं एंड सेकेंड पार्ट में अदर पार्ट जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, जिनमें ग्रोथ कर्व, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन्स और डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ को हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइए हम जानते हैं व्हाट इज ग्रोथ। सो ग्रोथ इज बेसिकली an essential characteristic of life of all living organisms. अब इसको और अगर हम elaborate करें, so it start from germination of seed which develop into a mature plant by involving three stages of cell growth, that is cell division, cell elongation and cell differentiation, that result the formation of new plant organs such as root, stem, leaf and flower. So this long series of integrated events is basically known as growth. तो इसका मतलब हुआ कि सीड के जर्मिनेशन से लेकर के प्लांट के सभी ऑर्गन्स, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स शामिल हैं, इनके डेवलपमेंट तक की स्टेज को हम ग्रोथ कहते हैं। अब इस ग्रोथ के स्टेजेस में सेल्स तीन स्टेजेस से गुजरती हैं: सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। दूसरा डेफिनेशन इसका हो सकता है, द परमानेंट इंक्रीज इन साइज एंड ड्राई वेट ऑफ द प्लांट और प्लांट पार्ट इज रेफर्ड एज ग्रोथ। मतलब एक परमानेंट इंक्रीज प्लांट के साइज का या प्लांट के ड्राई वेट का जो होता है, उसे भी हम ग्रोथ कहते हैं। अब ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इट इज ए टाइप ऑफ इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द प्लांट साइज। इरिवर्सिबल इंक्रीज का मतलब ये हो गया कि प्लांट की ग्रोथ जो इंक्रीज कर जाती है, यू कैन नॉट रिवर्स दी प्लांट ग्रोथ। अब आइए देखते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंट इज बेसिकली ए क्वालिटेटिव चेंज इन द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी के अंदर में जो क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, उन्हें हम डेवलपमेंट कहते हैं। अब इस क्वालिटेटिव चेंजेस के अंदर क्या होता है? Various plant tissues and organs of the plant body such as leaf, flower and fruits are formed. जो different plant organs होते हैं, plant tissues होते हैं, उनका formation होता है, जिसका example है leaf, flower, fruits। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि growth और development दोनों एक दूसरे से integrated हैं और interrelated हैं। इंटर रिलेटेड इसलिए क्योंकि दोनों के अंदर में प्लांट जो है वो अपने साइज में और ऑर्गन के डेवलपमेंट में एक साथ प्रोसीड करता है, और दोनों इंटीग्रेटेड किस तरह से है? क्योंकि दोनों पैरेलल जो है चलते हैं, इसलिए इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है दो डिस्टिंक्ट फिनोमिना के रूप में। दोनों फिनोमिना जो है
वो इंटीग्रेटेड है और इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। फिर एक टर्म आता है मॉर्फोजेनेसिस। मॉर्फोजेनेसिस इसका मतलब क्या होता है? व्हेन वी स्टडी द प्लांट डेवलपमेंट फ्रॉम मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब हम मॉर्फोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्लांट के डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं तो उसे हम मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। अब इस मॉर्फोजेनेसिस के अंदर में हम बेसिकली स्टडी करते हैं फॉर्मेशन ऑफ वेरियस प्लांट ऑर्गन्स, जिसमें लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स इत्यादि शामिल है। अब आइए जानते हैं कि डिफरेंट प्लांट ग्रोथ रीजंस क्या होते हैं। प्लांट ग्रोथ रीजंस का मतलब प्लांट के वो पार्ट्स जो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। सो द मेन प्लांट ग्रोथ रीजंस आर रूट एंड शूट, एंड हाउ दिस root and shoot represent the plant growth. This is by increasing their length and thickness. Plants के root और shoot जो है वो अपनी length को increase करके और अपने diameter को increase करके growth को represent करते हैं, and this is caused by meristematic tissues. Meristematic tissues जो है वो plant की growth को लेंथ और थिकनेस के इंक्रीमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। इस टर्म मेरिस्टेम को सबसे पहली बार मिस्टर नागेली ने यूज किया था टू रिप्रेजेंट द टिश्यू हैविंग द पावर ऑफ डिवीजन। वो टिश्यूज जिनके अंदर में पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है उसे मेरिस्टेम नाम से यूज किया नागेली ने। अब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं। वन इज एपिकल मेरिस्टेम एंड द अनदर वन इज इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। इसके बारे में हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। अब देखते हैं कि ये मेरिस्टेम किस तरह से प्लांट के अंदर में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखेंगे आप हायर प्लांट्स में प्लांट ग्रोथ जो है वो रूट एंड शूट के एपिकल पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। दैट मीन्स एपिकल पार्ट, टिप ऑफ द रूट एंड शूट रिप्रेजेंट द प्लांट ग्रोथ, एंड दीज ग्रोथ रीजन्स आर नोन एज एपिकल मेरिस्टेम्स और प्राइमरी मेरिस्टेम। यानी रूट एंड शूट के जो एपिकल पार्ट में पाए जाने वाले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं उन्हें एपिकल मेरिस्टेम या प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। अब देखते हैं प्लांट की ग्रोथ जिसमें प्लांट अपनी लेंथ या हाइट को इंक्रीज करता है, इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी ग्रोथ किस वजह से होता है? ड्यू टू दी एक्टिविटी ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। रूट एंड शूट के टिप के ऊपर में जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ये प्लांट की लेंथ या हाइट को इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और इस तरह के लेंथ के इंक्रीज होने को हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं प्लांट के लिए। अब ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं स्पेशली रूट एपेक्स के, ये कवर्ड होते हैं कोनिकल रूट कैप से, और रूट कैप जो है वो बेसिकली ओरिजिनेट होता है कैलिप्ट्रोजेन मेरिस्टेम से। मतलब किसी भी प्लांट का रूट एपेक्स कैलिप्ट्रोजेन मेरिस्टेम से ओरिजिनेट होता है, और सूट के एपेक्स में इस तरह की कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग आउटसाइड से नहीं पाई जाती है, सिर्फ रूट एपेक्स में पाई जाती है। इसी तरह से आप देखेंगे कि बम्बू और मेज में जो प्लांट की लेंथ जो इंक्रीज होती है, ठीक है, दैट इज ड्यू टू इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू का जो है सेकेंड पार्ट है जो ग्रो करके इंटरकैलरी मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाता है, और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम बम्बू और मेज में प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम से सेपरेट हुए परमानेंट टिश्यूज हैं जो कि
बम्बू और मेज के अंदर में लेंथ को इंक्रीज करने में सूट के सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर लेटरल मेरिस्टेम। सो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है? दे आर बेसिकली सिचुएटेड एट द लेटरल पोजीशन एज longitudinal strip in deeper layer as vascular और cork cambium। vascular और cork cambium के फॉर्म में ये longitudinal strip के रूप में डीप लेयर के रूप में पाए जाते हैं और इनकी पोजीशन लेटरल होती है। longitudinal का मतलब ये प्लांट के गर्थ को या थिकनेस को इंक्रीज करते हैं। अब इस तरह की प्लांट ग्रोथ जिसमें प्लांट अपनी डायमीटर को, थिकनेस को, गर्थ को इंक्रीज करता है ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। अब हमने देखा प्राइमरी ग्रोथ जो था उसके अंदर प्लांट अपनी लेंथ को इंक्रीज करता है और सेकेंडरी ग्रोथ जो है इसके अंदर प्लांट अपनी थिकनेस या डायमीटर को इंक्रीज करता है। अब प्राइमरी ग्रोथ जो थी वो आपके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से थी और जो सेकेंडरी ग्रोथ है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, स्पेशली इन स्टेम एंड रूट्स। नाउ वी विल डिस्कस द फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ का मतलब ये हो गया कि प्लांट किस तरह से सेल ग्रोथ के साइकिल से गुजरता है और एक हायर प्लांट को डेवलप करता है। इसके अंदर होता ये है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं ये 3 फेजेस से गुजरते हैं अपने ग्रोथ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एंड they develop a full plant. These 3 stages are cell division, जिसमें सेल जो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का इस्तेमाल करते हुए कंटिन्यूसली लेंथ में इंक्रीज करती है डिवाइड होते हुए। देन नेक्स्ट इज सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन में सेल जो है वो इलोंगेट करती है और इलोंगेट होने से इसका गर्थ जो है इंप्रूव करता है। एंड देन सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन में ये होता है कि इलोंगेशन के बाद में सेल्स डिफरेंशिएट करके डिफरेंट ऑर्गन्स डेवलप करती है, जिसमें कि आपका जो है रूट का डिफरेंशिएशन, सूट का डिफरेंशिएशन जिसमें लीफ, फ्लावर्स ये सब बनते हैं। तो आइए इसको डिटेल में हम जानते हैं। सबसे पहला फेज है सेल डिवीजन, जो कि स्टार्ट होता है जाइगोट के थ्रू। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ साइकिल विथ ए सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है? फर्टिलाइजेशन के थ्रू, पता है। इसके बाद में दिस जाइगोट अंडरगोज ए रिपीटेड सेल डिवीजन बाय माइटोसिस प्रोसेस टू फॉर्म a new cell and these new cell ultimately form an adult plant। ठीक है, जाइगोट रिपीटेड सेल डिवीजन के थ्रू नई सेल्स डेवलप करता है जो फाइनली एक एडल्ट प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करती है। अब ये कंटिन्यूसली डिवाइड होने वाली जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं दे आर थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स। आइसोडायमेट्रिक सेल्स का मतलब ये हो गया कि इनका डायमीटर जो है वो एक यूनिफॉर्म टाइप होता है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इन सेल्स की? ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है इनका प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है, न्यूक्लियस लार्ज होता है एंड दे मे बी हैविंग स्मॉल वैक्यूल्स और नॉट, and they do not have intercellular space। सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, इसलिए ये फास्ट मल्टीप्लिकेट करते हुए ग्रो करती है। नेक्स्ट है सेल इलोंगेशन फेज।
So what is cell elongation phase? This is the longitudinal direction enlargement of newly formed cells. लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में न्यूली फॉर्म्ड सेल जो सेल डिवीजन से बन रही हैं, इनका जो इलोंगेशन होता है, एक्सपेंशन होता है, दैट इज नोन एज सेल इलोंगेशन। ठीक है। अब इस इलोंगेशन की प्रोसेस में होता क्या है? बेसिकली इस इलोंगेशन की प्रोसेस में वाटर सेल्स के अंदर में एंटर करता है और सेल्स के अंदर वाटर की एंट्री से ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर ये दोनों सेल के इंक्रीज करते हैं और इसीलिए जो है टर्गर प्रेशर को एक मोटिवेटिव फोर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इस टर्गर प्रेशर के बढ़ने के कारण सेल वॉल में स्ट्रेचेस आते हैं और इन स्ट्रेचेस की वजह से सेल्स के अंदर में न्यू सेलुलोज मॉलिक्यूल्स का डिपोजिशन होता है। ठीक है। और न्यू सेलुलोज मॉलिक्यूल्स के डिपोजिशन से सेल लगातार एक्सपेंड करती जाती है। अब ये न्यू सेलुलोज मटेरियल्स का जो डिपोजिशन होता है ये दो तरीके से होता है सेल्स के अंदर में। पहला, बिटवीन द ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के बीच में जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में सेलुलोज मटेरियल जो है वो डिपॉजिट होता है और इसे इंटस सस्पेंशन बोलते हैं। इंटस सस्पेंशन, जिसके अंदर में आपके ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स के बीच में सेलुलोज मटेरियल डिपॉजिट होता है और जब ये सेलुलोज मटेरियल एक थिन लेयर के रूप में सेल वॉल के ऊपर में विद द हेल्प ऑफ प्रोटोप्लाज्म आता है तो इसको एपोपोजिशन कहते हैं। ठीक है। तो दो तरीके से नया सेलुलोज मटेरियल डिपॉजिट होता है सेल इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर में, थ्रू स्ट्रेचिंग। तो ये सेलुलोज मटेरियल जो डिपॉजिट हो रहा है ये बिटवीन द ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल वॉल हो रहा है, जिसको हम इंटरसस्पेंशन बोलते हैं, और दूसरा एक प्रोटोप्लाज्म के सपोर्ट से लेयर के फॉर्म में सेल वॉल पे आता है, थिन लेयर होती है जिसको हम एपोपोजिशन बोलते हैं। इस सेल इलोंगेशन की प्रोसेस के इनिशिएट होने के पहले बहुत से मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं सेल्स के अंदर में, जिसमें सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड अदर प्रोटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट शामिल हैं। इन प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स और प्रोटोप्लाज्म के फॉर्मेशन से सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और साथ में एक थिन लेयर सेल वॉल के ऊपर फॉर्म होती है और फाइनली लार्ज वैक्यूल क्रिएट होता है। तो हमने देखा कि सेल इलोंगेशन की प्रोसेस जो है उसके इनिशिएशन के पहले डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स की सिंथेसिस होती है और जिससे प्रोटोप्लाज्म बनने के बाद ग्रेजुअली सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और सेल वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद एक थिन लाइनिंग सेल वॉल के ऊपर फॉर्म होती है, साथ ही लार्ज सेंट्रल वैक्यूल फॉर्म होता है। अब आइए सेल डिफरेंशिएशन फेज के बारे में जानते हैं। ये सबसे लास्ट फेज होता है प्लांट ग्रोथ का और इसके अंदर सेल्स जो है वो साइज में इनलार्ज होती हैं और इनलार्ज होने के बाद में मैच्योर होकर के फाइनली एक परमानेंट साइज को अचीव करती है। दैट मीन्स सेल इनलार्ज होकर के मैच्योरिटी के बाद एक परमानेंट साइज को अचीव करती है। अब ये मैच्योर सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं दूसरी अदर सेल्स से एंड दे फॉर्म ए परमानेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, जैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा। सो इनलार्जमेंट के बाद एक परमानेंट साइज को ये सेल्स अचीव करती हैं और परमानेंट साइज को अचीव जब करती हैं तो परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है
जैसे पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम एक्सेट्रा। अब इस फेज में चूंकि सेल्स मैच्योर हो जाती है, तो उस मैच्योरेशन के दौरान सेल वॉल के अंदर लिग्निन और सिब्रिन का डिपोजिशन होता है, और डिपोजिशन होने के कारण उसकी थिकनेस जो है बढ़ जाती है। अब ये मैच्योर सेल्स जो होती हैं, जो डिफरेंशिएट हो रही हैं, इनके साथ में एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि अगर इन सेल्स को हम प्लांट से रिमूव करके और टिश्यू कल्चर में प्लेस अगर कर देते हैं, तो ये सेल्स फिर से सेल डिवीजन को रीइनिशिएट कर देती हैं और रीजनरेट करती हैं एक कंप्लीट प्लांट को। दैट मीन्स इन प्लांट के अंदर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, कंप्लीट प्लांट के डेवलपमेंट के लिए जो जरूरी होता है, उनको अपने अंदर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है। और इसी सेल्स के अंदर में जेनेटिक पोटेंशियल को रिटेन करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। ठीक, तो जब इन मैच्योर सेल्स को हम प्लांट से निकाल करके टिश्यू कल्चर में डालते हैं, तो हमने देखा कि टिश्यू कल्चर में डालने के बाद में ये सेल्स, मैच्योर सेल्स, जिनके अंदर में डिवाइड करने की कैपेसिटी प्लांट सेल्स के अंदर में नहीं थी, ये सेल्स टिश्यू कल्चर के अंदर में फिर से रीइनिशिएट करती हैं सेल डिवीजन को और एक प्लांट को प्रोड्यूस करती हैं। दैट मीन्स उनके अंदर में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनको कैरी करते हैं। तो प्लांट के अंदर में जब भी किसी तरह का कोई डैमेज आता है, डैमेज होने के बाद में जो है दे अगेन इनिशिएट सेल डेवलपमेंट एंड क्रिएट ए न्यू प्लांट। ये प्लांट ग्रोथ का फर्स्ट मॉड्यूल था, जिसके अंदर हमने डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को जाना, साथ में हमने प्लांट के ग्रोथ से रिलेटेड डिफरेंट सेलुलर फेजेस के बारे में जाना, साथ में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ जाना, प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ। इस फर्स्ट पार्ट के ई लेक्चर मॉड्यूल को देखने के बाद में आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे, जैसे definition of growth and development, then difference between primary and secondary growth, then definition of intersuspension and apoposition. Similarly, the difference between these three cell growth component, cell division, cell elongation and cell differentiation, इनके बारे में आप शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं तीनों के बारे में। सिमिलरली आप टोटिपोटेंसी जो है इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। इस प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा ग्रोथ कर्व के बारे में, फिर प्लांट के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, और तीसरा ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, जो डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स होते हैं प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। थैंक यू।